नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें राजस्थान जियोग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन सभी को हम हल करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? राजस्थान है, इसको 4 भौतिक विभागों के अंदर बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। पहला जो भौतिक विभाग है वह है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, इसको थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश है। तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इन 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर राजस्थान को हम बांटते हैं। उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है यह सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ है, तो राजस्थान का सबसे नवीन भौगोलिक प्रदेश है। ये सबसे नवीन भौतिक प्रदेश है। सबसे प्राचीन जो भौतिक प्रदेश है वह है अरावली। अरावली का निर्माण सबसे पहले हुआ था। राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। सबसे प्राचीन जो भौतिक प्रदेश है यह अरावली पर्वतीय प्रदेश है। अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है इसका निर्माण है वह प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर इसका निर्माण है वह हुआ था। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसका निर्माण है वह प्लीस्टोसीन काल के अंदर हुआ था। प्लीस्टोसीन काल है, इसके अंदर इसका निर्माण है वह हुआ था। अरावली जो पर्वतमाला है यह सबसे प्राचीन है। इसके बाद जो निर्माण होता है वह दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का होता है क्रिटेशियस काल में। क्रिटेशियस काल है, इसके अंदर इसका निर्माण हुआ। तो सबसे प्राचीन अरावली, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण है वह क्रिटेशियस काल के अंदर होता है। उसके बाद निर्माण होता है पूर्वी मैदानी भाग का। इसका निर्माण भी प्लीस्टोसीन काल के अंदर ही होता है। प्लीस्टोसीन प्रारंभिक काल, प्लीस्टोसीन प्रारंभिक काल के अंदर पूर्वी मैदानी भाग है, इसका निर्माण होता है। और सबसे अंत में जो निर्माण होता है वह उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का है। यह सबसे नवीन भौतिक प्रदेश है। सबसे प्राचीन है अरावली भौतिक प्रदेश। अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि इनका निर्माण किससे हुआ है? तो टेथीस सागर से 2 भौतिक प्रदेश है इनका निर्माण हुआ है। टेथीस सागर से उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग, इसका निर्माण है वह टेथीस सागर से हुआ है। टेथीस सागर से इन दोनों का निर्माण है वह हुआ है। अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इनका निर्माण है वह गोंडवाना लैंड से हुआ है। गोंडवाना लैंड से इनका निर्माण है वह हुआ है। गोंडवाना लैंड से इनका निर्माण है वह हुआ है। तो राजस्थान को हमें 4 भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है और सबसे बाद में हुआ है, तो यह नवीन भौतिक प्रदेश है। अरावली जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है और यह सबसे प्राचीन है। उसके बाद पूर्वी मैदानी जिसका निर्माण प्लीस्टोसीन प्रारंभिक काल में हुआ। अगला है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसका निर्माण क्रिटेशियस काल के अंदर हुआ था। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। थार का मरुस्थल और ये पूर्वी मैदान है, यह टेथीस सागर के अवशेष है। और अरावली जो है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, यह गोंडवाना लैंड के अवशेष है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम निर्धारण है वह वीसी मिश्रा द्वारा ही किया गया था। इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा था। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। महिला परिवेशक एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। वीसी मिश्रा है, इन्होंने 7 भागों के अंदर इसको बांटा था। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भाग कौन कौन से हैं? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, जो नहरी सिंचित प्रदेश है वह अरावली और चंबल बीहड़ प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश और एक है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। इन 7 भागों में बांटा था। उसके बाद राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो विभाजन है उसका दूसरा प्रयास किया था वह एस के सेन थे।
एस के सेन हैं, इन्होंने 3 भागों में बांटा था। और एक है राम लोचन सिंह हैं, राम लोचन सिंह हैं, इन्होंने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं इनको 2 भागों में, 4 उपभागों में और 12 लघु प्रदेशों के अंदर इन्होंने विभाजित है वह किया था। 2 भागों में राजस्थान और राजस्थान पठार, इन 2 भागों में इन्होंने राजस्थान को बांटा था। तो ये 3 व्यक्ति हैं, आपको याद रखने हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एस के सेन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। राम लोचन सिंह ने कितने भागों में? तो 2 मुख्य भागों में, 4 उपभागों में और 12 लघु प्रदेशों में इसने बांटा था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? सबसे प्राचीन है अरावली पर्वत अंचल, जिसका निर्माण है वह प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 3 है यह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेशों के हिस्से हैं? राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, यह भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनमें ये उत्तर वरित मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। उत्तर वरित मैदान और राजस्थान का भारत का प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर वरित मैदान जो भौतिक प्रदेश हैं भारत के, उनका हिस्सा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ औसत वर्षा दे रखी है और दूसरी तरफ भौतिक भाग हैं ये दे रखे हैं। पहला है उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान, इसके अंदर सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम जो वर्षा होती है वह इसी के अंदर होती है। 10 सेंटीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर तक की वर्षा है वह उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर होती है। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसके अंदर 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर वर्षा। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसमें 60 से 80 और 80 से 120 दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर वर्षा है वह होती है। तो अब दे रखा है उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान, इसमें 12 से 15 सेंटीमीटर। पूर्वी मैदान है, पूर्वी जो मैदान है इसके अंदर वर्षा होगी वह 40 से 80, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में 20 से 90 और दक्षिणी पूर्वी पठार हैं यहाँ पर 75 सेंटीमीटर होगी। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन है वह सही होंगे। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन है वह करेंगे? उत्तर से दक्षिणी राजस्थान के इनका क्रम देखें भौतिक प्रदेशों का, तो सबसे पहले उत्तर के अंदर हम उत्तर से चलेंगे दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर जब चलेंगे तो सबसे पहले आता है घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान है वह आता है। घग्गर के मैदान के बाद में आता है शेखावाटी अंतःप्रभा क्षेत्र। शेखावाटी अंतःप्रभा क्षेत्र है वह आता है। शेखावाटी अंतःप्रभा क्षेत्र है। इसके बाद में आता है बाणगंगा मैदान। बाणगंगा मैदान के बाद में आती है नागौर उच्च भूमियां। नागौर उच्च भूमि है वह आती है। नागौर उच्च भूमि के बाद में आता है विंध्यन कगार क्षेत्र। विंध्यन कगार क्षेत्र है वह आता है। विंध्यन कगार क्षेत्र है। इसके बाद में आती है लूणी बेसिन। लूणी बेसिन, लूणी बेसिन है। इसके बाद में बनास बेसिन। बनास बेसिन, इसके बाद में हाड़ौती पठार और अंत माही है, यह दक्षिण के अंदर स्थित है, माही का मैदान। तो यह क्रम आपको याद रखना है, उत्तर से दक्षिण यह क्रम पूछता है एग्जाम में। कोई भी 4 इनमें दे देगा और उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर इनका क्रम है वह पूछता है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बोराट पठार, हाड़ौती का पठार, मध्य अरावली। झालावाड़ से मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ चलना है। मध्य माही मैदान, बनास बेसिन, बांगड़, विंध्य कगार,
बनास बेसिन, बोराट पठार, हाड़ौती पठार, बनास बेसिन और मध्य अरावली। तो हाड़ौती का पठार हाड़ौती के पठार है, इससे पहले आता है बनास बेसिन और उसके बाद मध्य अरावली। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है वह गलत है? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, यह कथन सत्य है। अरावली है यह विश्व की प्राचीनतम वलित श्रेणी है। उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, यह कथन असत्य है। उत्तरी पूर्वी मैदान है यह टेथी सागर का अवशेष है, टेथी सागर का अवशेष है। पश्चिमी बालू का मैदान टेथी सागर का अवशेष है, यह कथन सत्य है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है, इसमें बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पाए जाते हैं। तो पश्चिमी बालू का मैदान है यह उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं, जो टेथी सागर का अवशेष है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, यह कथन भी सत्य है। तो 2 नंबर कथन है यह असत्य है और तीनों कथन है यह सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है? भौतिक विभाग है दक्षिण पूर्वी पठार, शैल समूह है आर्कियन विंध्यन क्रम, धरातलीय लक्षण गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग, यह कथन सत्य है। भौतिक विभाग है पश्चिमी बालू का मैदान, राइलो क्रिस्टेसस क्रम, धरातलीय लक्षण टेथी सागर का अवशेष। पश्चिमी बालू का मैदान है यह टेथी सागर का ही अवशेष है। भौतिक विभाग अरावली शैल समूह है, अरावली दिल्ली क्रम, धरातलीय लक्षण प्राचीनतम वलित श्रेणी, यह कथन भी सत्य है। अगला है भौतिक विभाग उत्तरी पूर्वी मैदान शैल समूह है, दक्कन लावा विंध्यन क्रम, धरातलीय लक्षण सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान, यह कथन असत्य है। उत्तरी पूर्वी मैदान है यह टेथी सागर का अवशेष है, टेथी से सागर का अवशेष है। तो इसमें 1, 2 और 3 है यह सत्य है। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, यह टेथी सागर का, यह प्राचीनतम वलित श्रेणी है, लेकिन यह सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान नहीं है। यह है पूर्वी जो मैदान है या उत्तरी पूर्वी मैदान है यह टेथी सागर का अवशेष है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, यह कथन सत्य है। मुक्त है और युक्त 58.50% पर पाए जाते हैं और 41.50% है यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, सत्य कथन है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वरित मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे, यह कथन भी सत्य है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, यह कथन भी सत्य है। हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य नहीं, इसमें होगा महान सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है, महान सीमा भ्रंश होगा, इसमें मुख्य सीमा भ्रंश है वह नहीं होगा। तो इसमें 2, 3 और 4 कथन है वह सत्य है। अगला क्वेश्चन है, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? महान सीमा भ्रंश जो है यह हाड़ौती और अरावली के मध्य स्थित है, हाड़ौती व अरावली के मध्य स्थित है और इसका जो विस्तार है यह बूंदी, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, करौली, धौलपुर जिलों के अंदर है। यह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में सही कथन चुनिए। राज्य के 61.11% भूक्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, यह कथन सत्य है। राजस्थान के 61.11% भूभाग पर पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है वह स्थित है और यहाँ पर जो जनसंख्या पाई जाती है वह पाई जाती है 40%, जनसंख्या पाई जाती है 40%। थार का मरुस्थल या उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है, यह सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं उसमें से सर्वाधिक जैव विविधता है वह यहीं पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है, यह कथन असत्य है। 9.1% भाग पर अरावली है क्षेत्रफल और जनसंख्या कितनी है 10%,
जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है 10%। अगला है राज्य के 23.03% भूक्षेत्र पर पूर्वी मैदान का विस्तार है। राज्य के 23.03% पर नहीं है, यह भी कथन असत्य है। 23.3% है, यह 23.3% है। यहाँ पर पूर्वी मैदान है, इसका विस्तार है। और यहाँ पर जनसंख्या है वह पाई जाती है 39%। 39% जनसंख्या है वह यहाँ पर पाई जाती है। अगला है राज्य के 6.37% भूक्षेत्र पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। यह कथन भी असत्य है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वह 6.49% भाग पर विस्तृत है और यहाँ पर 11% जनसंख्या है वह पाई जाती है। 11% जनसंख्या है वह पाई जाती है। तो इसमें केवल एक कथन सत्य है और तीनों ही कथन है यह गलत है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का जो आधारभूत वर्णन है वह A.M. हेरोन द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः है। यहाँ पर क्षेत्रफल है 61.11% और जनसंख्या है वह पाई जाती है 40%। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है। राजस्थान को जो मरुस्थल है यह थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। थार के मरुस्थल के बारे में एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल है यह भारत और पाकिस्तान के अंदर स्थित है। भारत और पाकिस्तान के अंदर स्थित है। भारत में यह 85% स्थित है और पाकिस्तान में यह 15% स्थित है। संगणक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है। थार का मरुस्थल जो पाकिस्तान और भारत दोनों के अंदर स्थित है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह है 254 किलोमीटर, 254 किलोमीटर स्क्वायर। तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। उसके बाद भारत के अंदर यह 85% स्थित है। भारत में भी यह कौन कौन से जिलों के अंदर, कौन कौन से राज्यों के अंदर है। यह राजस्थान के अंदर स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है, हरियाणा के अंदर स्थित है और पंजाब के अंदर स्थित है। पंजाब, इन 4 राज्यों के अंदर राजस्थान में थार का मरुस्थल स्थित है। सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है थार के मरुस्थल का वह राजस्थान में है 62%, 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, यह राजस्थान के अंदर स्थित है। भारत के 100% से 62% है, यह राजस्थान के अंदर स्थित है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। थार का मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल 254 किलोमीटर स्क्वायर है। राजस्थान के अंदर यह 62%, 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, थार का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्रफल कितना है। परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्रफल है वह राजस्थान के अंदर कितना है, 1,79,250.67 किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा रेगिस्तान है। लगभग 2/3। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, 61.11% है। मतलब लगभग 2/3 भाग है वह राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का रेगिस्तान है वह 2/3, लगभग 2/3 भाग है। अगला क्वेश्चन है, भू जलवायु प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व है वह नहीं था। कितने वर्ष पूर्व राजस्थान के अंदर मरुस्थल का अस्तित्व है वह नहीं था। ऑप्शन इसमें 2 है वह सही होगा, 7,000 वर्ष पूर्व मरुस्थल का अवशेष है वह नहीं था। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है। अभी अभी हमने पढ़ा राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा, 4 राज्यों के अंदर इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है।
राजस्थान के अंदर मरुस्थल का जो विस्तार है वह किस दिशा के अंदर हो रहा है? तो यह हो रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से थार का मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है वह दक्षिणी भाग की है। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। दक्षिणी भाग के अंदर जो इसकी ऊंचाई है वह 200 मीटर है और उत्तरी भाग के अंदर जो ऊंचाई है वह 300 मीटर है। तो सबसे कम जो ऊंचाई है समुद्र तल से वह दक्षिणी भाग के अंदर है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल या थार का रेगिस्तान है। इसमें जो जिले आते थे पहले वह आते थे 12 जिले। 12 जिले हैं वह इसके अंदर आते थे। वर्तमान में नए जिलों को बनाने के बाद इसके अंदर फलोदी जिला है वह इसके अंदर आएगा। बालोतरा जिला, फलोदी जिला है वह इसके अंदर आएगा। बालोतरा जिला है वह इसके अंदर होगा। और एक जो ब्यावर जिले का उत्तर पश्चिमी भाग है, ब्यावर का उत्तर पश्चिमी भाग है वह भी इसके अंदर आएगा। और एक जिला डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन जिला जो अभी नया बना है, यह 4 नए जिले और हैं वह इसके अंदर ऐड है वह होंगे। तो ये 4 जिले फलोदी, बालोतरा, ब्यावर का उत्तर पश्चिमी भाग और डीडवाना कुचामन, ये 4 जिले और हैं जो रेगिस्तान के अंदर फैले हुए हैं। पुराने जिलों के अनुसार पूछे तो 12 जिले हैं वह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन है? संपूर्ण मरुस्थल रेतीला व बालू का स्तूप क्षेत्र है, यह कथन असत्य है। यह लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, यह कथन सत्य है। 25 सेमी सम वर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। 25 सेमी जो सम वर्षा रेखा है इसके पश्चिम के अंदर यह स्थित है। बालेरी चूरू और मेठा नदी घाटी शिखर में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। 2, 3 और 4 कथन है यह सत्य है। पहला कथन है यह असत्य है। पहला कथन असत्य है क्योंकि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र भी है और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र भी है। इनके प्रतिशत हैं वह एग्जाम में पूछा जाता है। मुक्त मतलब कहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है, तो 41.50% भाग पर नहीं है और 58.50 भाग है यहाँ पर बालू का स्तूप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गतिशील रेत के टीले को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गतिशील रेत के जो टीले हैं उनको धरियन या धोरे कहा जाता है। धरियन या धोरे हैं वह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो चंद्राकार बालू का स्तूपों में जो गर्त हैं उनको डांड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? यह माना जाता है टेथी सागर का अवशेष। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पयाला झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? पयाला जो झीलें हैं यह राजस्थान के थार के मरुस्थल या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है, यहां पर मिलती हैं। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। पयाला जो झीलें होती हैं यह खारे पानी की झीलें हैं वह होती हैं जो टेथी सागर का अवशेष हैं। यह थार के मरुस्थल के अंदर मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वरित भू आकृतिक विभाग का भाग है? गोडवाड़ जो प्रदेश है यह राजस्थान के किस वरित भू आकृतिक विभाग का भाग है? तो यह है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। पश्चिमी शुष्क प्रदेश है इसका भाग है। राजस्थान के
उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो शुष्क मरुस्थल, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल में बांटते हैं और अर्ध शुष्क मरुस्थल, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर इसको बांटा जाता है। शुष्क मरुस्थल है, यहाँ पर 0 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा है वह होती है, और 25 से 50 सेंटीमीटर तक 50 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है उसे अर्ध शुष्क में, और 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो है उसे शुष्क मरुस्थल के अंदर बांटते हैं। शुष्क मरुस्थल का क्षेत्रफल है वह 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर है, 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर है, और अर्ध शुष्क का जो क्षेत्रफल है वह 75,000 किलोमीटर स्क्वायर है, 75,000 किलोमीटर स्क्वायर है। शुष्क है, इसको भी बाद में दो भागों में बांटा जाता है, एक तो बालुका युक्त और एक बालुका मुक्त। बालुका मुक्त, बालुका युक्त बालुका जहां पर है 58.50% पर बालुका है, और 41.50% भाग पर बालुका स्तूप नहीं है। इन भागों में इसको बांटते हैं। उसके बाद में अर्ध शुष्क है, इसको भी 4 भागों के अंदर बांटा जाता है। एक तो घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन, शेखावाटी अंतःप्रवाह, शेखावाटी अंतःप्रवाह प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि, और एक लूणी बेसिन। लूणी बेसिन है, इसी को कहा जाता है गोडवाड़ बेसिन, गोडवाड़ बेसिन, गोडवाड़ बेसिन है वह कहा जाता है। लूणी बेसिन है, इसमें लवणीय पादप पाए जाते हैं, लवणीय पादप है वह इसके अंदर पाए जाते हैं। नागौर उच्च भूमि है, इसमें सर्वाधिक लवणीय झीलें हैं वह पाई जाती हैं, सर्वाधिक लवणीय झीलें हैं वह पाई जाती हैं। घग्गर का मैदान है, यह गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर यह स्थित है। तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है, इसको शुष्क और अर्ध शुष्क दो भागों में बांटते हैं। शुष्क को भी दो भागों में, बालुका युक्त और बालुका मुक्त। अर्ध शुष्क है, इसको 4 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। घग्गर बेसिन, शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन। क्वेश्चन पूछा गया कि गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश है, यह लूणी बेसिन को ही कहा जाता है, लूणी बेसिन है, इसी को कहा जाता है। किस उभरित भू आकृतिक विभाग का भाग है, तो यह पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, इसका भाग है। ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां 1 दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं, कौन सी है, तो यह है थार का रेगिस्तान अंचल। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित हैं। बाप बोल्डर्स युग हैं, यह पाई जाती हैं राजस्थान के जोधपुर जिले में, वर्तमान में ये पाई जाती हैं फलोदी के अंदर, और यह कौन से काल की हैं, तो यह परमो कार्बोनिफेरस काल की हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है। बालुका स्तूप मुक्त कितना है, 41.5%। ऑप्शन नंबर 1 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। राजस्थान के अंदर बालुका स्तूप है वह कौन कौन से पाए जाते हैं। बरखान बालुका स्तूप, जिनकी आकृति है वह अर्धचंद्राकार वह होती है। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, सिफ बालुका स्तूप, नेटवर्क बालुका स्तूप, तारानुमा बालुका स्तूप, पैराबोलिक बालुका स्तूप, ये सभी बालुका स्तूप हैं, यह राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। थली जो है यह बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है, यह इसकी अंदर सही होगा। बरखान, पैराबोलिक, सिप है, ये सभी हैं, यह बालुका स्तूपों के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के
किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वह किन क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर, गंगानगर जिले का सूरतगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर जिले का मोहनगढ़ क्षेत्र और हनुमानगढ़ जिले का नौहर क्षेत्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। पुंगल, बीकानेर के पुंगल के चारों ओर और गंगानगर जिले का सूरतगढ़ क्षेत्र है, इसके अंदर ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है यह मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है यह समकोणीय होते हैं, समकोणीय बालू का स्तूप भी इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 व 2 होते, 1 व 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, थार के अमरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार रेत के जो बालू का स्तूप होते हैं उनको कहा जाता है बरखान। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, बरखान। राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान किन बालू का स्तूपों का है? तो ये भी बरखान बालू का स्तूप होगा। ये सर्वाधिक मरुस्थलीकरण है वह करते हैं, क्योंकि सर्वाधिक गतिशील और सर्वाधिक स्थानांतरित बालू का स्तूप है वह होते हैं। बरखान बालू का स्तूप है यह सर्वाधिक गतिशील और सर्वाधिक स्थानांतरित बालू का स्तूप है वह होते हैं, और मरुस्थल में सर्वाधिक योगदान है वह इन्हीं का होता है। मरुस्थल में सर्वाधिक योगदान है वह इन्हीं का होता है। अगला क्वेश्चन है, बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों के अंदर ये पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। बरखान जो बालू का स्तूप है यह कहां कहां पर मिलते हैं? तो यह बालेरी चूरू है, यहां पर बरखान बालू का स्तूप है वह मिलते हैं। नीम का थाना, देशनोक बीकानेर के अंदर, इन जगह पर ये सर्वाधिक है वह मिलते हैं। और एक शेखावाटी क्षेत्र, ये बालेरी चूरू आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में बरखान है वह पाए जाते हैं? ओश या जोधपुर पाए जाते हैं, बालेरी चूरू में भी पाए जाते हैं, देशनोक बीकानेर में भी पाए जाते हैं, दातारामगढ़ सीकर में नहीं मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 वह सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, बरखान, सिप, इंसेलबर्ग। तो इंसेलबर्ग है यह बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। इंसेलबर्ग जो है यह बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। क्या होते हैं इंसेलबर्ग? इंसेलबर्ग जो है यह ग्रेनाइट से निर्मित पर्वतखंड हैं, उनको इंसेलबर्ग है वह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप है वह पाए जाते हैं? तारा बालू का स्तूप है वह राजस्थान के कौन से क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर, सरदार शहर क्षेत्र, चूरू व शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, सिवाना क्षेत्र एवं फलोदी क्षेत्र, मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर एवं कोलायत क्षेत्र, बीकानेर ऑप्शन में दे रखे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर है, यहाँ पर ये बालू का स्तूप है वह मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? कौन से बालू का स्तूप है जो पवन की दिशा के समांतर बनते हैं? पवन की दिशा के जो समांतर बालू का स्तूप बनते हैं उनको कहा जाता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है वह उनको कहा जाता है। जो पवन की दिशा के लंबवत बनते हैं उनको कहा जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। लंबवत जो बनते हैं उनको कहा जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इनको अनुदैर्ध्य या रेखीय भी कहा जाता है, रेखीय भी कहा जाता है। अब अनुदैर्ध्य या रेखीय है, इसका उदाहरण है सिफ बालू का स्तूप। सिफ बालू का स्तूप है वह इसी का उदाहरण है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या समकोणीय बालू का स्तूप का जो उदाहरण है वह है बरखान और पैराबोलिक। ये तीनों बालू का स्तूप अनुप्रस्थ, बरखान और पैराबोलिक हैं। यह पवन की दिशा के लंबवत बनते हैं। और अनुदैर्ध्य या रेखीय और सिफ है यह पवन की दिशा के समांतर
बनते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। सिप जो बालू का स्तूप है यह पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के थार मरुस्थल में द्रसदती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं? यहां पर होते हैं रेखीय या पवनावर्ती बालू का स्तूप। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन कौन से होते हैं? बरखान एवं परवलयी। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, रेखीय बालू का स्तूप या पवनावर्ती बालू का स्तूप है वह उनका उदाहरण है सिप बालू का स्तूप। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पड़ी है? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, मतलब सभी मरुस्थलीय जिलों में ये बालू का स्तूप है वह पाए जाते हैं, वे हैं पैराबोलिक। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। ये जो बालू का स्तूप है यह राजस्थान के सभी जिलों में मिलते हैं। तो सर्वाधिक बालू का स्तूप है यह यही पाए जाते हैं। 2 क्वेश्चन और ये आपको याद रखने हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप, राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जो बालू का स्तूप हैं यह कहां पर पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक बालू का स्तूप हैं यह जैसलमेर में पाए जाते हैं। राजस्थान में सभी प्रकार के बालू का स्तूप, सभी प्रकार के पाए जाते हैं जोधपुर में। सभी प्रकार के हैं वह जोधपुर के अंदर पाए जाते हैं और सर्वाधिक हैं वह जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू के स्तूप हैं। सबसे प्रमुख बालू के स्तूप हैं वह कौन से हैं? तो वे पैराबोलिक, क्योंकि ये सर्वाधिक यही पाए जाते हैं रेगिस्तान के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ड्यून बालू का स्तूप मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। बालू का स्तूप है वह राजस्थान के 58.50% भाग पर बालू का स्तूप है और 43.50 भाग पर बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। तो मुक्त क्षेत्र हैं वह कौन कौन से हैं जहां पर बालू का स्तूप नहीं मिलते हैं? सबसे पहले जैसलमेर का लोदरवा, पोखरण, फलोदी और बाड़मेर, यहां पर बालू का स्तूप है वह नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। जैसलमेर, फलोदी, पोखरण और बीकानेर है यहाँ पर बालू का स्तूप है वह नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही कथन का चयन कीजिए। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिले में मिलते हैं। अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है यह चूरू और झुंझुनू जिले में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है यह असत्य है। जोधपुर में बालू का स्तूप है वह पाए जाते हैं और सभी प्रकार के बालू का स्तूप है वह जोधपुर में मिलते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज है वह क्या है? तो लाठी सीरीज है एक भूगर्भित जलपट्टी है। लाठी सीरीज है यह एक भूगर्भित जलपट्टी है। लाठी सीरीज है जो यह भूगर्भित या भूमिगत जलपट्टी है। पोखरण और मोहनगढ़ के मध्य, पोखरण और मोहनगढ़ के मध्य स्थित है। 60 किलोमीटर लंबी है यह पोखरण और मोहनगढ़ के मध्य यह स्थित है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, भूमिगत जल पट्टी है। भूमिगत जल पट्टी है। यह जो लाठी सीरीज है यहाँ पर सेवण घास है वह पाई जाती है। सेवण घास है वह पाई जाती है और यह सेवण घास है यह गोडाउन है इनके लिए अच्छी है, तो यह गोडाउन की शरण स्थली भी कहलाती है। गोडाउन की शरण स्थली है वह कहलाती है। इसी लाठी सीरीज पर एक चांदन नलकूप है। चांदन नलकूप है वह स्थित है जिसे थार का मीठा गड़ा कहा जाता है। चांदन नलकूप स्थित है जिसे थार का मीठा गड़ा है वह
कहते हैं। तो यह 60 मीटर चौड़ी है और पोखरण और मोहनगढ़ के मध्य यह पाई जाती है। लाठी सीरीज या जल भूमिगत जल पट्टी, ऑप्शन नंबर 1 है इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बालू का स्तूपों की अधीनता, प्राकृतिक तेल भंडार, अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र, भूमिगत जल का अच्छा भंडार, ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। भूमिगत जल का अच्छा भंडार है लाठी सीरीज। अगला क्वेश्चन है, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? थार का गढ़ा कहा जाता है चांदन नलकूप को, जो लाठी सीरीज के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर स्थित अक्कल कास्ट जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी वर्ष मानी गई है? अक्कल वुड फॉसिल पार्क या अक्कल कास्ट जीवाश्म जो हैं यह राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर स्थित है। यह जुरासिक काल के हैं, जुरासिक काल के हैं और 18 करोड़ या 180 मिलियन वर्ष पुराने हैं। तो लगभग कितनी मानी गई है आयु? 18 करोड़ वर्ष या 180 मिलियन भी एग्जाम में आ जाए तो आप कर देना। ये जो है अक्कल कास्ट जीवाश्म पार्क है, यहाँ पर लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं जो भारत के अंदर सबसे प्राचीनतम प्रमाण है लकड़ी के। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें 2 होगा। ये कितनी आयु लगभग मानी गई है? 18 करोड़ या 180 मिलियन वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं? गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन भाग है, शेखावाटी प्रदेश भाग है, बनास का मैदान असत्य है और घग्गर का मैदान ये इसके भाग हैं। एक इसमें नागौर उच्च भूमि है वह इसका भाग है। बनास जो बेसिन है यह इसका भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश के, ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान का बांगड़ या अर्धशुष्क में सम्मिलित नहीं है? अर्धशुष्क जो प्रदेश है इसको बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। गोडवाड़ प्रदेश, अंतः प्रवाह का मैदान शेखावाटी वाला है सत्य है, नमकीन झीलें हैं नागौर में पाई जाती हैं, छप्पन का मैदान है यह असत्य है। यह राजस्थान बांगड़ या अर्धशुष्क प्रदेश में नहीं सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, नागौर उच्च भूमि है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई है वह 300 से 500 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? तो यह स्थित है लूणी बेसिन में। नरसिंहपुर पहाड़ है यह तो सोजत के अंदर स्थित है और हिंगलाज का जो मगरा है यह सिवाना के अंदर स्थित है। सिवाना के अंदर स्थित है और यह सोजत के अंदर स्थित है। तो यह लूणी बेसिन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश कहा जाता है? राजस्थान का कौन सा अंचल है जिसको बांगड़ प्रदेश कहते हैं? शेखावाटी अंचल को। अगला क्वेश्चन है, घग्गर का मैदान स्थित है? घग्गर का मैदान है यह गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सीकर, झुंझुनू, चूरू, शेखावाटी जो क्षेत्र है इसको बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राजसमंद इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। अरावली पर्वतमाला है यह सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है और यह गोंडवाना लैंड का भाग है। क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का विस्तार है। अरावली पर्वत का विस्तार है यह कहां से कहां तक है? अरावली जो पर्वत है यह अरब सागर से इसका उद्गम है वह होता है। अरब सागर है यहां से अरावली है इसका उद्गम है वह होता है। अरब सागर के अंदर भी लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से इसका उद्गम है वह माना जाता है। द्वीप से माना जाता है। अरब सागर जो है इसको अरावली का पिता कहा जाता है।
अरावली का पिता कहा जाता है क्योंकि इसका उद्गम है वह यहीं से होता है, यहीं से होता है। यह पालनपुर गुजरात, पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली तक, पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसकी जो लंबाई है यह 692 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर यह शुरू होती है खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा सिरोही, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से होती है और खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू तक है और इसकी जो लंबाई है राजस्थान के अंदर यह है 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है वह राजस्थान के अंदर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ कहां से प्रारंभ होती है वह स्थान है अरब सागर से, ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस दिशा में अरावली पर्वत श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, अरावली पर्वत श्रेणी है इसकी जो चौड़ाई है वह किस तरफ बढ़ती है, वह है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है यह 550 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल से होना माना जाता है, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण है वह हुआ था। अरावली किस प्लेट से अलग हुई है, अरावली है वह किस प्लेट से अलग हुई है, तो यह यूरेशियन प्लेट से, ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग पर 9.1% भूभाग पर स्थित है और 10% यहां पर जनसंख्या है वह पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है, सबसे अधिक है अरावली, ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्यों की पहचान करें, यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, यह कथन सत्य है। इसकी कुल लंबाई 820 नहीं है, इसकी कुल लंबाई है वह 692 किलोमीटर है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है, यह कथन सत्य है। 550 किलोमीटर यह राजस्थान के अंदर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो सिरोही के अंदर है, यह कथन भी सत्य है। 2 नंबर कथन है यह असत्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है। अरावली जो पर्वत श्रेणी है यह राजस्थान को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित है वह कर देती है। राजस्थान की जल विभाजक रेखा के रूप में भी कार्य है वह करती है और राजस्थान को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान 2 भागों में अरावली पर्वतमाला है यह बांटती है। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है अरावली की पहाड़ियां, राजस्थान की जो प्रमुख जल विभाजक हैं वह अरावली की पहाड़ियां हैं, ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अरावली जो पर्वतमाला है यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो नदियां हैं उनको अलग अलग है वह कर देती है, तो जल विभाजक का जो कार्य है वह राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है यह करती है। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल है वह विद्यमान है, सर्वाधिक अंतराल है वह अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग के अंदर विद्यमान है, तो वह है उत्तरी मध्यवर्ती, ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है, तो वह है अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, यह कथन सत्य है। अरावली है यह राजस्थान के पूर्वी विस्तार को रोकती है, यह पश्चिम, यह पूर्व और यह अरावली पर्वतमाला है यह स्थित है, तो यह राजस्थान के अंदर जो पूर्वी रेगिस्तान का विस्तार होता है उसको यह रोकती है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, 2 नंबर अरावली क्षेत्रों में खनिजों से समृद्ध है, यह कथन सत्य है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, यह कथन असत्य है। अरावली की अनेक नदियों का उद्गम स्थल है, राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली से, यह कथन भी सत्य है। तो इसमें 1, 2 और 4 कथन है वह
सत्य हैं। 1, 2 और 4 कथन है वह इसके अंदर सत्य हैं। वर्षा का वितरण प्रारूप है, इसको अरावली है यह प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक संघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त एवं उच्चतर है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की पूर्ण व्याख्या है वह करता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ है, असत्य है। प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण है वह हुआ था। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, यह कथन सत्य है। यह मुख्यतः आगान्य चट्टानों से निर्मित है, आगान्य चट्टानों से निर्मित नहीं है, यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण है वह हुआ है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर विस्तृत है, यह कथन सत्य है। तो इसमें 2 और 4 है वह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? अरावली पर्वत की जो सबसे अधिक ऊंचाई है वह किस जिले के अंदर है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। सबसे अधिक ऊंचाई है यह सिरोही जिले के अंदर स्थित है। न्यूनतम ऊंचाई है अरावली की वह है जयपुर जिले के अंदर, जयपुर जिले के अंदर न्यूनतम ऊंचाई है वह स्थित है। अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है यह उदयपुर जिले के अंदर है, सर्वाधिक जो विस्तार है यह उदयपुर जिले के अंदर है। न्यूनतम जो विस्तार है यह अजमेर जिले के अंदर है। न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले के अंदर स्थित है। सिरोही में सबसे अधिक ऊंचाई है, न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में और न्यूनतम विस्तार है यह अजमेर जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है, यह अजमेर जिले के अंदर विस्तार सबसे कम है। सर्वाधिक विस्तार है वह उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। आबू खंड, अलवर खंड, जयपुर खंड, विंध्यन खंड। विंध्यन खंड है यह दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है, यह अरावली का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठान विंध्यन क्रम है उसके भी अवशेष हैं उसके अंदर हैं? तो वह है चित्तौड़गढ़ जिला। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर मेसा का जो पठार है जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, मेसा पठार है यह तो अरावली का भाग है, अरावली का भाग है। और भैंसरोडगढ़ वाला जो पठारी भाग है यह भैंसरोडगढ़ का जो पठारी भाग है यह विंध्यन क्रम का हिस्सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है। मध्य अरावली है इसका निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है वह कौन सा है? तो वह है सांबर क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। अरावली जो प्रदेश है इसको राजस्थान के अंदर 3 उपभागों के अंदर बांटा जाता है। पहला है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली, इन 3 लघु भागों के अंदर या उपभागों के अंदर इसको बांटा जाता है। यह उत्तरी अरावली है यह खेतड़ी से जयपुर तक स्थित है। मध्य जो अरावली है यह राजसमंद, अजमेर से राजसमंद तक स्थित है। और दक्षिणी जो अरावली है यह राजसमंद से सिरोही तक स्थित है। अजमेर से राजसमंद और खेतड़ी से जयपुर तक यह है, ये 3 भाग हैं, इसमें अरावली को बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी जो अरावली क्षेत्र है यह राजस्थान के अलवर जिले के अंदर आता है।
अरावली का मध्यवर्ती भाग है यह राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर आता है। दक्षिणी अरावली है यह सिरोही के अंदर, और भोराट जो क्षेत्र है यह उदयपुर जिले के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कौन सा किला है यह अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? गागरोन का किला। नाहरगढ़ का किला जयपुर के अंदर अरावली पर्वतमाला पर ही स्थित है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है यह मेसा के पठार पर अरावली पर्वतमाला का ही भाग है। मेसा का पठार अभी हमने पढ़ा। कुंभलगढ़ का किला है यह राजसमंद में, यह भी अरावली पर्वतमाला के ऊपर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? पूर्वी जो मैदानी भाग है यह राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 23.3% है। 23.3% है। और यहाँ पर जनसंख्या है वह निवास करती है 39%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वह पूर्वी मैदानी भाग के अंदर ही मिलता है, क्योंकि यह यहाँ पर खदान उत्पादन है वह सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का हिस्सा है? मालपुरा जो करौली का मैदान है यह राजस्थान की बनास बेसिन का हिस्सा है। मालपुरा करौली मैदान है यह राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों के अंदर मुख्यतः फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तटीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया था? तो यह पहचाना गया था मालपुरा करौली मैदान। अगला क्वेश्चन है, बेनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? बेनास बेसिन है यह राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग है, इनका हिस्सा है। पूर्वी मैदानी भाग है, इसको 3 बेसिनों में बांटा जाता है, बनास, चंबल और मध्य माही बेसिन। मध्य माही बेसिन, इन 3 बेसिनों में बांटकर इसका अध्ययन है वह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खादान का कटोरा कहा जाता है? खादान का कटोरा कहा जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो प्रतापगढ़ है यह काठल का मैदान है, इसका भाग है। माही नदी के कांठे या उसके किनारे पर स्थित प्रतापगढ़ का जो भूभाग है वह काठल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बेनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए व दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त नहीं है, यह कृषि के लिए उपयुक्त है। कृषि के लिए उपयुक्त है, यह पूर्वी मैदानी भाग है, इसका हिस्सा है, जो राजस्थान के अंदर अन्न का कटोरा वह कहा जाता है। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, यह कथन सत्य है। जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, यह कथन भी सत्य है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है, यह कथन असत्य है। इसका ढाल है यह पूर्व की ओर है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार है इसके 2 भाग हैं, एक तो दक्कन लावा का पठार और एक विंध्य कगार भूमि। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? विंध्य जो पठार है इसका विस्तार किस क्षेत्र में है? इसमें ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा, दक्षिण पूर्व के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है? चंबल और बनास नदियों के मध्य विंध्यन कगार भूमि है यह स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? विंध्यन कगार जो क्षेत्र है यह बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? विंध्यन जो कगार हैं यह राजस्थान के अंदर कौन से क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा, धौलपुर और करौली क्षेत्र है, यहाँ पर विंध्यन कगार क्षेत्र है वह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं यह किस क्षेत्र के अंदर स्थित है? तो हाड़ौती पठार के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, इसी को हाड़ौती का पठार है वह कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, इसके 2 भाग हैं, एक तो है विंध्यन कगार और एक दक्कन लावा पठार। ये इसे 2 भागों में बांटकर इसका अध्ययन है वह किया जाता है। और इसके 3 गौण भाग और हैं, 3 गौण भाग और हैं, जिसके अंदर डग गंगधर उच्च भूमि, डग गंगधर उच्च भूमि,
जो झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। शाहबाद उच्च भूमि जो बारां जिले के अंदर स्थित है, जहां पर घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियां हैं वह पाई जाती हैं। एक है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जो कहां पर पाई जाती हैं, बूंदी कोटा के अंदर पाई जाती हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, ये 3 इसके गौण भाग हैं। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, ये हाड़ौती के पठार के अंदर मिलती हैं, कोटा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां हिस्सा हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं वह किसका हिस्सा हैं? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा, विंध्यन की पहाड़ियों की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली में अवस्थित नहीं है? कौन सी स्थलाकृति है यह अरावली में स्थित नहीं है? बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, मुकुंदरा पहाड़ियां, गिरवा पहाड़ियां। तो मुकुंदरा पहाड़ियां हैं, यह दक्षिणी पूर्वी पठारिया हाड़ौती के पठार का भाग है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता? हाड़ौती के पठार में होते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, दौसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, घोड़े के नाल की आकृति वाली रामगढ़ की पहाड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है? घोड़े के आकार वाली रामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं यह शाहबाद उच्च भूमि बारां के अंदर मिलती हैं। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, शाहबाद उच्च भूमि में। अगला क्वेश्चन है, डंग गंगदर उच्च भूमियां अवस्थित है। डंग गंगदर उच्च भूमियां हैं, यह राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तरी अरावली में असत्य है, दक्षिणी अरावली असत्य है, नागौर उच्च भूमि हाड़ौती पठार के अंदर ये मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? शाहबाद उच्च भूमियां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है। हाड़ौती के पठार पर अवस्थित जिला है वह कोटा। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? हाड़ौती के पठार में राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है उसको सम्मिलित किया जाता है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है उसको सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डांगलैंड किसका हिस्सा है? डांगलैंड जो है यह करौली के पठार का हिस्सा है। करौली में अनियमित पहाड़ियां पाई जाती हैं जिनको डोंगलैंड है वह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? राजस्थान के अंदर 56 का जो मैदान है यह राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर स्थित है और यह माही बेसिन के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, 56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किस जिलों में विस्तृत है? 56 का जो मैदान है यह राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? तो यह बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों के अंदर विस्तृत है। निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम से भी जाना जाता है? बांगड़ के नाम से जो शेखावाटी क्षेत्र है उसको जाना जाता है, और वागड़ के नाम से किसको जाना जाता है? तो वागड़ के नाम से जाना जाता है मध्य माही का मैदान। इसको मध्य माही का मैदान, जिसमें डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है वह आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से भी जाना जाता है? नाकोड़ा पर्वत है इसको 56 की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है, यह सही होगा। 56 की पहाड़ियां हैं, ये कहां पर स्थित है? तो यह बाड़मेर में, लेकिन अब वर्तमान में बालोतरा को जिला नया बना दिया है, तो यह बालोतरा के अंदर स्थित है। पहले यह बालोतरा बाड़मेर के अंदर स्थित थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का हिस्सा है? मालवा के पठार का हिस्सा है हाड़ौती का पठार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है बार बार, 3 बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में डेक्कन ट्रेप के शैल समूह विद्यमान है। राजस्थान के अंदर डेक्कन ट्रेप के जो शैल समूह हैं वह कहां पर पाए जाते हैं? तो यह झालावाड़, कोटा के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वरित सीमाभ्रंश या महान सीमाभ्रंश है वह के सहारे स्थित है? तो यह बूंदी, सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है, यह सही होगा। कौन कौन से जिलों के अंदर है महान सीमाभ्रंश राजस्थान के अंदर? तो महान सीमाभ्रंश है यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर
आदि जिलों के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वरित या महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? वरित या महान सीमा भ्रंश है, यह राजस्थान के किस भाग के अंदर स्थित है? तो यह दक्षिण पूर्व के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मालानी आग्नेय शैल समूह के कारण पनपा है। मालानी जो आग्नेय शैल समूह है यह जालोर ग्रेनाइट के कारण पनपा। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती हैं? जालोर के अंदर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो ग्रेनाइट और रायोलाइट। ऑप्शन नंबर 2 और 3 है वह सही होगा। ये 2 चट्टानें हैं वह पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती हैं। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां हैं, यह गुंबदाकार है। ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है। आबू जो पर्वत क्षेत्र है यह किससे निर्मित है? तो यह ग्रेनाइट से निर्मित है। ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति में पाई जाती हैं। सेंदड़ा स्टेशन पाली है, यहाँ पर जो चट्टानें हैं वह सर्पाकार। ऑप्शन नंबर 3 होगा। सर्पाकार चट्टानें हैं वह यहाँ पर पाई जाती हैं। अजमेर के अंदर भी ये चट्टानें हैं वह मिलती हैं। राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? आप सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंबल बेसिन के अंदर सर्वाधिक उत्खात भूमि स्थलाकृति है वह पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य का भूभाग है इसको मेवल नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस जिलों का क्षेत्र भोमट कहलाता है? भोमट है वह राजस्थान का उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही और जो सलूम्बर जिला है उसका क्षेत्र कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। भील जनजाति का जो क्षेत्र है उसे भोमट। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सही है। मेवात, अलवर, भरतपुर, भोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ नहीं होगा। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। भोमट जो है यह उदयपुर, डूंगरपुर, सलूम्बर, सिरोही आदि जिलों का भाग है उसको कहते हैं। जुरासिक युग की चट्टान राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? जुरासिक युग की चट्टानें हैं यह राजस्थान के जयपुर और बाड़मेर के अंदर पाई जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर पाई जाती हैं। राजस्थान में बांगर और मरु के नाम है। बांगर और मरु हैं यह राजस्थान के अंदर भौगोलिक जो क्षेत्र हैं उसके नाम है। मरु है यह मरुस्थल को कहा जाता है। मेरू कहा जाता है पर्वतीय प्रदेश को। माल है वह पठारी प्रदेश है उनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन इसमें नहीं है। राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं वह हैं भरतपुर, अलवर और झुंझुनू। भरतपुर, अलवर और झुंझुनू हैं यह राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं। सुमेलित करना है, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, हाड़ौती का पठार, शेखावाटी पठार, घग्गर मैदान। घग्गर मैदान नाली, घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है इसको हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है। शेखावाटी पठार है यह अंतः प्रवाहित अपवाह। हाड़ौती पठार है इसमें मुकुंदरा पहाड़ियाँ और मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र है इसमें गिरवा। ये आप सुमेलित कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन करना है। लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सत्य कथन है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में स्थित है, यह सत्य है। घग्गर का मैदान चूरू जिले में, चूरू में कोई नदी नहीं है। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जिसमें कोई भी नदी नहीं है? चूरू, बीकानेर और फलोदी। घग्गर का जो मैदान है यह गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 हैं यह सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता है? अति शुष्क दशाएं, तापमान का अतिरेक, न्यून औसत वार्षिक वर्षा, कम व छितरा हुआ वनस्पति आवरण। तो इसके अंदर विशेषताएं चारों ही हैं वह मरुस्थल की हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। यह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? यह जो जीवाश्म ढूंढा गया है यह कितने वर्ष पुराना है? तो यह ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है। यह जो डायनासोर का जीवाश्म खोजा गया है इसको नाम क्या दिया गया है? इसे नाम दिया गया है थोरोसोरस इंडिकस। थोरोसोरस इंडिकस।
अगला क्वेश्चन है, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र है, अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। सर्वाधिक नदी बहाव क्षेत्र वाला दक्षिणी पूर्वी प्रदेश जो है यह भू आकृतिक में अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, रामायण और भगवद गीता में धनसा शब्द का संदर्भ खालिस्तान से है। धनसा शब्द है यह राजस्थान के मरुस्थलीय भाग के लिए प्रयोग किया गया है। रामायण के अंदर राजस्थान को क्या कहा गया है? धूमर कुल्ले कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के थार मरुस्थल में किस प्रकार के रेत के टीले बालू का टिब्बा की विशेषता में नहीं है? लसाड़िया पठार है, उड़िया पठार है, बोराट भी एक पठार है, बागेलखंड रॉक फॉर्मेशन ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रेगिस्तान के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हवा की दिशा के कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रगति अधिक रही है। थार रेगिस्तान एक मानसून संचालित रेगिस्तान है जहां हवा का कटाव एक बड़ी समस्या है। गर्मियों के दौरान अरावली पर्वतमाला रेगिस्तान के प्रसार में एक बड़ी बाधा है। वहीं बड़े पैमाने पर खनन में पर्वतमाला में कटौती रेगिस्तान के प्रसार को बढ़ावा देती है। तो इसके अंदर कौन से कथन सही हैं? दोनों ही कथन है वह सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। सत्य कथन है। अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। यह कथन भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है वह करता है। अब हमें राजस्थान के प्रमुख पर्वत और जो पठार हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची गुरु शिखर राजस्थान के खालिस्तान के पास स्थित है। गुरु शिखर चोटी है, यह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो यह माउंट आबू के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। गुरु शिखर जो चोटी है यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है यह 1722 मीटर है। 1722 मीटर इस चोटी की ऊंचाई है। कर्नल जेम्स टोड हैं, इन्होंने इनको गुरु शिखर को संतों का शिखर है वह कहा है। संतों का जो शिखर कहा है यह कहा है कर्नल टोड ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, संतों का शिखर से संबंधित है गुरु शिखर। कर्नल जेम्स टोड हैं, इन्होंने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर जो चोटी है इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। 1722 मीटर है। इस चोटी के ऊपर दत्तात्रेय ऋषि हैं, इन्हीं के नाम पर इसका नाम गुरु शिखर पड़ा था। दत्तात्रेय ऋषि हैं, इनकी 5 मीटर का मंदिर है वह इस पर बना हुआ है। एक बार एग्जाम में 1722 ऑप्शन में नहीं था, 1727 है वह ऑप्शन में दिया था। तो वह यदि 1722 ऑप्शन में नहीं हो तो 1727 है वह आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अरबुड़ा पर्वतों में से एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? जरगा पर्वत है यह राजस्थान के उदयपुर और राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 है यह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च सबसे ऊंचा है? अचलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़, तारागढ़। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। जरगा जो है यह इन जो पर्वत शिखर दे रखे हैं इनमें से सबसे ऊंचा है। 5 सर्वोच्च चोटियों की बात करें तो गुरु शिखर चोटी है यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर। दूसरी है शेर जो 1597 मीटर है। तीसरी है दिलवाड़ा 1442 मीटर। चौथी है जरगा जो 1431 मीटर है। और 5वीं है अचलगढ़ जो 1380 मीटर है।
अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। तो उत्तरी अरावली की इसमें से कौन सी चोटी है? उत्तरी अरावली की जो चोटी है वह है भानगढ़। भानगढ़ जो चोटी है यह राजस्थान के अलवर जिले के अंदर स्थित है। भानगढ़ जो चोटी है यह राजस्थान के अलवर जिले के अंदर है। और कौन कौन सी चोटियां हैं जो अलवर जिले के अंदर स्थित हैं? तो भानगढ़ है, सरिस्का है, सीरावास है, सॉरी जयगढ़ तो जयपुर के अंदर है, बालागढ़। ये जो चोटियां हैं यह राजस्थान के अलवर जिले के अंदर स्थित है। मध्य अरावली की कौन सी चोटी है इसमें? तो मध्य अरावली की चोटी है तारागढ़। मध्य अरावली के अंदर सबसे ऊंची चोटी है वह है टोडगढ़ या गोरमजी। टोडगढ़ या गोरमजी जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है। दूसरी ऊंची चोटी है वह है तारागढ़ जिसकी ऊंचाई 873 मीटर है या 870 मीटर है। नाग पहाड़ है, यह तीसरी ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 795 मीटर है। दक्षिणी अरावली की है ऋषिकेश चोटी। ऋषिकेश जो चोटी है यह दक्षिणी अरावली की है जो सिरोही जिले के अंदर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है यह 1017 मीटर है। ऋषिकेश चोटी है यह कमलनाथ जो चोटी है उससे ऊंची है। कमलनाथ चोटी है इसकी ऊंचाई है 1001 मीटर। राजस्थान की चोटियों की बात करें तो दक्षिणी अरावली के अंदर गुरु शिखर जो राजस्थान की सबसे बड़ी पर्वत चोटी है, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, ये 5 तो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आबू, कुंभलगढ़, धोनिया, जयराज, ऋषिकेश और कमलनाथ ये चोटियां हैं। इसके बाद सुंदा पर्वत, माकड़, मगरा, सज्जनगढ़, सायरा, लीलागढ़, डोरा पर्वत, नागपानी, गोगुंदा, इसराना भाकर, रोजा भाकर और जारोल भाकर। मध्य अरावली की चोटियों की बात करें तो सबसे ऊंची है वह टोडगढ़ या गोरमजी, उसके बाद तारागढ़ और नाग पहाड़। उत्तरी अरावली के अंदर सबसे ऊंची चोटी है वह रघुनाथगढ़ है 1055 मीटर जो सीकर के अंदर स्थित है। और मालखेत, लोहागढ़, भोजगढ़, खो जयपुर की सबसे ऊंची चोटी है 920 मीटर। बेरांस, बबाई, बरवाड़ा, बबाई है यह जयपुर में है और बेबाई जो चोटी है यह नीम का थाना सीकर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम है वह कौन सा है? अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ी चोटी, चल ये नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन असत्य हैं। गुरु शिखर के बाद में शेर, जरगा और अचलगढ़, तो ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली क्षेत्र है इसकी सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़ या गोरमजी है, लेकिन इसमें तारागढ़ दे रखी है तो ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। मालखेत पहाड़ियां दे रखी हैं और पर्वतमाला दे रखी हैं। मालखेत की जो पहाड़ियां हैं यह कौन सी पर्वतमाला में पाई जाती हैं? तो यह उत्तरी पर्वतमाला के अंदर पाई जाती है। नागपानी है यह जो पहाड़ी है यह दक्षिणी अरावली के अंदर। बिलाली जो है यह भी उत्तरी अरावली के अंदर और नाग पहाड़ है यह मध्य अरावली के अंदर पाया जाता है। अरावली पर्वत की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है वह शेर है, ऊंचाई 1597 मीटर। अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? शेर से तो नीचा है और अचलगढ़ से ऊंचा है, तो 2 हैं, एक तो दिलवाड़ा और एक जरगा, तो इसमें जरगा है वह दे रखा, तो ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा, अवरोही क्रम के अंदर इनको व्यवस्थित करना है। ऑप्शन दे रखे हैं शेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। जरगा, रघुनाथगढ़, तारागढ़, अचलगढ़, शेर, ये तो असत्य हो गया। शेर दूसरे नंबर की, ये भी असत्य हो गया, ये भी असत्य हो गया। शेर है यह सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद जरगा, उसके बाद अचलगढ़, फिर रघुनाथगढ़ और तारागढ़। ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा।
अगला क्वेश्चन है पर्वत शिखर ऊंचाई मीटर में सुमेलित नहीं है। पर्वत शिखर दे रखे हैं और उनकी ऊंचाई है वह दे रखी है, तो इनमें से कौन सा है वह सुमेलित नहीं है। इसराना बाखर 739 मीटर इसराना बाखर है, इसकी जो ऊंचाई है यह 839 मीटर है, 839 मीटर है। जारोल पहाड़ है यह सत्य है। रोजा बाकर है यह 730, यह भी सही है। डोरा पर्वत यह 869, यह भी, ये सभी हैं, यह जालोर के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, इनकी ऊंचाई भी आपको याद रखनी है और इनको चारों को याद रखना है, अवरोही क्रम और आरोही क्रम में भी इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, ऑप्शन दे रखे हैं खो, बाबई, तारागढ़, ऋषिकेश। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। सबसे पहले ऋषिकेश है, यह सबसे ऊंची चोटी होगी। ऋषिकेश है यह 1017 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद तारागढ़ होगी। तारागढ़ जो चोटी है इसकी ऊंचाई है 873 मीटर। उसके बाद खो होगी। खो जयपुर की सबसे ऊंची चोटी है 920 मीटर। उसके बाद में होगी बाबई है यह 780 मीटर, नीम का थाना में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाई के बढ़ते क्रम के अंदर इनको व्यवस्थित है वह करना है। ऑप्शन ये देखें, गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। पहली बात तो गुरु शिखर सबसे लास्ट में आएगा, तो इसमें सभी ऑप्शन के अंदर दे रखा है। उसके बाद अचलगढ़ है वह गुरु शिखर से पहले आएगा, तो इसमें 2 ऑप्शन तो ये दोनों ऑप्शन है यह गलत हो गई। उसके बाद में तारागढ़ और कुंभलगढ़ है, इसके अंदर कौन सी चोटी है वह छोटी है। तो तारागढ़ है यह 873 मीटर की है और कुंभलगढ़ जो चोटी है यह 1224 की है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा, तारागढ़, उसके बाद बड़ी कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पहाड़ी जालोर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है। जारोल, इसराना, रोजा बाकर ये तीनों स्थित है। सायरा है यह स्थित नहीं है। सायरा है यह उदयपुर के अंदर स्थित है। आप सायरा की ऊंचाई भी याद रख सकते हो, 900 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है निम्न चोटियों उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम के अंदर सजाना है। सबसे पहले छोटी, उसके बाद में बड़ी बड़ी बड़ी। तो इसमें बैराट दे रखा है। बैराट जो चोटी है यह 704 मीटर की है। अचलगढ़ जो चोटी है यह 1380 मीटर की है। कुंभलगढ़ जो चोटी है यह 1224 और यह 1597 मीटर की है। तो सबसे छोटी है वह इसके अंदर होगी बैराट, 1 नंबर ऑप्शन है। तो ये 2 तो वैसे ही डिलीट हो गए। 1 नंबर है इसके अंदर 704 मीटर, फिर 1224, 1, 3। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। रघुनाथगढ़ चोटी है यह सीकर के अंदर है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। शेर जो चोटी है यह सिरोही के अंदर स्थित है, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जरगा जो है यह उदयपुर के अंदर स्थित है। जयगढ़ है यह जयपुर के अंदर स्थित है। चोटियां दे रखी हैं और उनकी ऊंचाइयां दे रखी है। रघुनाथगढ़ चोटी है यह 1055 मीटर। शेर जो है यह 1597 मीटर। गोगुंदा 840 मीटर और डोरा पर्वत 869 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन है पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले सबसे बड़ी चोटी है वह आएगी। तो सबसे बड़ी चोटी इनमें से है जरगा, 2 नंबर है वह, ये 2 ऑप्शन सबसे पहले आएगी 2। उसके बाद में कुंभलगढ़ दे रखी है और कमलनाथ दे रखी है। तो कुंभलगढ़ चोटी है वह 2 नंबर पर आएगी, अवरोही क्रम में 2 नंबर पर आएगी। 2-1। उसके बाद में है दोनिया और कमलनाथ जो चोटी है यह दोनिया से छोटी है। कमलनाथ जो चोटी है यह दोनिया से छोटी है। तो इसके अंदर सबसे ऊंची चोटी जरगा, उसके बाद कुंभलगढ़, फिर दोनिया और फिर कमलनाथ। तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए अरावली की पहाड़ियां और ऊंचाई मीटर के अंदर। बाबाई है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो बाबाई है इसकी ऊंचाई है वह 792 मीटर है।
बबाई की ऊंचाई है यह 792 मीटर है। 792 इसमें किसी में नहीं है ऑप्शन में। ए बाबाई चोटी है, ये इसने बाबाई चोटी है, यह जयपुर के अंदर स्थित है। और एक है बबाई चोटी। बबाई जो चोटी है यह नीम का थाना है, यहाँ पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है यह है 780 मीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। तारागढ़ जो है यह 873 मीटर। सायरा जो है, सायरा अभी हमने पढ़ा 900 मीटर। रोजा बाकर 730 मीटर। यह आपको याद रखना है। बाबाई है यह जयपुर के अंदर है, और बबाई जो है यह नीम का थाना है, यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला में नाग पहाड़ कहां पर स्थित है? नाग पहाड़ है यह कहां पर स्थित है? तो यह अजमेर के पश्चिम के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। अजमेर के पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में किसका उप विभाजन है? मेरवाड़ा पहाड़ियां हैं यह किस भौतिक उप इकाइयों में किसका उप विभाजन है? तो मध्य अरावली श्रेणी का। ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सही कथनों का चयन कीजिए। कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। कुंभलगढ़ है यह बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। तो इसके अंदर सही कथन कौन कौन से हैं? इसमें 2 और 3 कथन है, यह सही है। पहला कथन है यह असत्य है। अगला क्वेश्चन है, सिरोही जिले में तिरवा ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा के अंदर क्या कहा जाता है? बाकर। ऑप्शन नंबर 1 है, वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भू आकृति सुमेलित नहीं है? बाप बोल्डर, फलोदी, सत्य है। बाकर जो है यह सिरोही के अंदर है। बाकर है यह सिरोही के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 है, यह सुमेलित नहीं है। गिरवा उदयपुर में व्रत सीमा ग्रंथ है, यह बूंदी सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वतीय चोटी ऊंचाई सुमेलित नहीं है? जरगा 1431, शेर 1597, रघुनाथगढ़ 1055 और अचलगढ़ है यह 1280। तो इसके अंदर कौन सा है? यह सही नहीं है। अचलगढ़ जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर है। ऑप्शन नंबर 2 है, यह असत्य है। अगला क्वेश्चन है, चारों ओर पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है गिरवा नाम से। बाकर सिरोही के अंदर है और गिरवा उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विंध्यन क्रम की आडावाला पहाड़ियां राजस्थान के किस या कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? आडावाला जो पहाड़ियां हैं यह पाई जाती हैं बूंदी सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जिला जिसने एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है वह है सिरोही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित हैं, यह कथन सत्य है। आबू पर्वत समुद्र तल से 1700 मीटर ऊंचा है और आबू पर्वत की प्रमुख चोटियां शेर, अचलगढ़, ऋषिकेश एवं गुरु शिखर हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? 2 नंबर कथन है यह असत्य है। 1 और 3 है वह सत्य है। आबू पर्वत समुद्र तल से 1700 मीटर ऊंचा है, यह कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियां कहां पर मिलती हैं? हॉर्स शू प्रकार की जो पहाड़ियां हैं घोड़े की नाल की आकृति की, यह रामगढ़ गांव के अंदर मिलती हैं, 12 में। अगला क्वेश्चन है, तोरावाटी की पहाड़ियां कहां पर हैं? तोरावाटी की पहाड़ियां शेखावाटी के अंदर स्थित है। समुद्र तल से गोशी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? गोशी की पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई है वह 704 मीटर है। गोशी की पहाड़ी है यह झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। मुकुंदवाड़ा पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले के अंदर हैं? यह कोटा जिले के अंदर हैं, पढ़ चुके हैं हम पीछे। अगला क्वेश्चन है, सही कथनों का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। लसाड़िया पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, यह कथन सत्य है। नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, यह कथन असत्य है। मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है वह गोरमजी या टोडगढ़ है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है। शिवपुर घाट एवं बर अरावली के दर्रे हैं। इसमें 1 और 4 हैं वह पूर्ण रूप से सत्य हैं, यह क्वेश्चन डिलीट किया गया है। 3 नंबर कथन है यह आंशिक रूप से सत्य है, पूर्ण रूप से सत्य है यह नहीं है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा
के मध्य जो स्थान है वह 56 का मैदान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? तो यह होगी हर्षनाथ। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? तो वह है उड़िया का पठार। ऑप्शन नंबर 3 है, यह सही होगा। उड़िया का जो पठार है यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई है यह 1360 मीटर है, 1360 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच भोराट का पठार है, यह स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बोराट का पठार कहां पर स्थित है? तो यह उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। ऑप्शन नंबर 1 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, कुब्बड़ पट्टी या हॉन्च बेल्ट है, यह अजमेर नागौर के अंदर है। 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। बोराट का पठार है यह चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर 3 है, यह असत्य है, यह सुमेलित नहीं है। बोराट का जो पठार है यह उदयपुर और राजसमंद के मध्य है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? ऊपरमाल के नाम से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है वह जाना जाता है? ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र है वह जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 है, सी होगा, कोटा, बूंदी, झालावाड़। अगला क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है ऊपरमाल का पठार। ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेसा पठार किस जिले के अंदर स्थित है? मेसा का पठार है यह राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 है, वह सही होगा, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। मेसा का पठार और मानदेसरा का पठार, ये दोनों पठार हैं, यह यहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों के अंदर स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी है यह जैसलमेर में है और नाकोड़ा पहाड़ियां हैं यह बालोतरा बाड़मेर के अंदर स्थित है। बर दर्रा स्थित है। बर जो दर्रा है यह कहां पर स्थित है? दक्षिणी अरावली में, उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में, मालखेत की पहाड़ियां। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, यह सही होगा। मध्य अरावली के अंदर बर दर्रा है यह स्थित है। बर दर्रा है यह मध्य अरावली के अंदर स्थित है। मध्य अरावली के अंदर और कौन कौन से दर्रे हैं वह स्थित है? तो मध्य अरावली के अंदर बात करें तो सूरा घाट स्थित है और शिवपुर घाट, सूरा घाट, शिवपुर घाट, बर दर्रा, ये सभी मध्य अरावली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बर परवेरिया, शिवपुर, देबारी और सूरा का संबंध है? तो ये सभी दर्रे हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरा घाट एवं शिवपुर घाट स्थित है? सूरा घाट और शिवपुर घाट है, यह भी मध्य अरावली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, बरदर्रा उदयपुर के अंदर नहीं है, बरदर्रा है यह पाली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, यह सही होगा, अरनिया जो दर्रा है यह दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक दर्रे हैं वह राजसमंद के अंदर है। राजसमंद के अंदर सर्वाधिक दर्रे हैं वह स्थित हैं। कौन कौन से हैं? कामली घाट, जिरावल की नाल या इसको पगलिया की नाल भी बोलते हैं, गोरम घाट, ये इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, यह राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर दर्रों की बात करें तो पीपली और बोरांग दर्रा है, यह राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर स्थित है। बूंदी जिले के अंदर दर्रों की बात करें तो लाखेरी दर्रा, खटखड़ दर्रा बूंदी जिले के अंदर स्थित है और एक जेतावास दर्रा, यह बूंदी जिले के अंदर स्थित है। उदयपुर जिले के अंदर दर्रों की बात करें तो हाथीगुड़ा, हाथी दर्रा, केवड़ा की नाल, देवबारी की नाल और फुलवारी की नाल, ये दर्रे हैं, यह उदयपुर के अंदर स्थित है। सोमेश्वर दर्रा और देसुरी की नाल, ये दर्रे हैं, यह स्थित हैं पाली जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है? हाथीगुड़ा की नाल जो दर्रा है यह उदयपुर और राजसमंद को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 है, यह सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है? पश्चिम से पूर्व सही क्रम है वह पश्चिम से पूर्व, तो बोराठ, लसाड़िया पठार, ऊपरमाल एवं हाड़ौती पठार, ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है। उल्कापिंड प्रहार क्रेटर है वह कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है रामगढ़ बारा के अंदर, रामगढ़ बारा, ऑप्शन नंबर 1 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? उदयनाथ पर्वत है यह राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? तो उदयनाथ पर्वत है यह राजस्थान के अलवर जिले के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, डोरा पर्वत है यह जालोर के अंदर स्थित है, हर्ष पहाड़ियां सीकर के अंदर स्थित है, हाथी नाल और कामली घाट, हाथी नाल जो दर्रा है यह राजस्थान के अंदर किस जिले में स्थित है? उदयपुर के अंदर। कामली घाट है यह राजसमंद के अंदर स्थित है, कामली घाट जो दर्रा है यह राजसमंद के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, इसको कहा जाता है वागड़। डूंगरपुर पूर्वी सिराही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, इसको कहा जाता है भूमट। आबू पर्वतखंड जो है इसको अर्बुद, और कोटा बूंदी बारा क्षेत्र इसको हाड़ौती कहा जाता है, हाड़ौती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, बबाई, तारागढ़, अचलगढ़ और जरगा। तारागढ़ है यह अजमेर के अंदर स्थित है, अचलगढ़ जो है यह सिरोही के अंदर स्थित है, जरगा है यह उदयपुर के अंदर स्थित है, बबाई है यह जयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बानगढ़, बिलाली और सिरावास श्रेणियां हैं, यह उत्तरी अरावली के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 है, यह सही होगा।